हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील आपके अपने यूट्यूब चैनल SKGS क्लासेस में एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी PSC PCS प्रैक्टिस सीरीज 2021 को कंटिन्यू रखते हुए हम आज टेस्ट 5 के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ देखेंगे। तो साथियों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको यूपी PCS एग्ज़ाम से जुड़े इसी तरह के शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। साथियों, आज के मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी भोपाल या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर या फिर ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस पर एक नज़र डालते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेना के अधिकारी के रूप में, किस रूप में? एक ब्रिटिश सेना के अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए है मोरहना पहाड़, ऑप्शन बी घघरिया, ऑप्शन सी बगही-गोर या फिर ऑप्शन डी लेखैया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लेखैया, यानी विंध्य क्षेत्र के लेखैया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस पर एक नज़र डालते हैं। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत हैं। वहीं अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बुर्ज होम से, ऑप्शन बी कोलडिहवा से, ऑप्शन सी ब्रह्मागिरी से या फिर ऑप्शन डी संगनकल्लू से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस पर एक नज़र डालते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी सावधान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गर्ता आवास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। कहाँ की? जम्मू एवं कश्मीर की। बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर
या फिर ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। यानी ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस पर एक नज़र डालते हैं। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी जोरवे संस्कृति, यानी जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, इसे और किस नाम से जाना जाता है तो जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। यानी कि कब्र में मिट्टी की कुछ हंडियां भी और तांबे की कुछ वस्तुएं भी दफनाते समय रख दी जाती थी। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घघरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी लखैया या फिर ऑप्शन डी आदमगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भीमबेटका, यानी भीमबेटका शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस पर एक नज़र डालते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बुदिहाल, ऑप्शन बी संगनकल्लू, ऑप्शन सी कोलडिहवा, ऑप्शन डी ब्रह्मागिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संगनकल्लू, यानी राख का टीला संगनकल्लू नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ स्थित है? मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी मंदिर के रूप में या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। आइए इसका डिस्क्रिप्शंस देखते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ, मेहिर। ये बृहत पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियां हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए केडी वाजपेयी ने, ऑप्शन बी वीएस वाकंकल ने, ऑप्शन सी एचडी सांकलिया ने या फिर ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एचडी सांकलिया ने, यानी नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था तो एचडी सांकलिया ने कराया था। आइए इसके डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डालते हैं। नौदा टोली मध्य प्रदेश, जो ये नौदा टोली स्थल है ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 है,
निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आमरी, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कोटदीजी या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डालते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है पुरा पाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग या फिर ऑप्शन डी लौह युग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस पर एक नज़र डालते हैं। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, यानी ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है और कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए है औदे, ऑप्शन बी बोरी, ऑप्शन सी बागोर या फिर ऑप्शन डी लखनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बागोर, यानी बागौर स्थल से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन से देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आजमगढ़पुरा स्थल होगा यहाँ, आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी कालीबंगा या फिर ऑप्शन डी मेहरगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन से देखते हैं। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोलडीहवा से, ऑप्शन बी लहुरा देव से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से या फिर ऑप्शन डी टोकवा से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लहुरा देव से, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन से देखते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा, यानी कि मेहरगढ़ ही होगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं या फिर ऑप्शन डी बाजरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो वो जौ था।
आइए इसके डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डाल लेते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाया जाने लगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नल्लामाला पहाड़ियों, या फिर ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। यानी मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से मिलता है। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस पर एक नज़र डालते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में, या फिर ऑप्शन डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस पर एक नज़र डालते हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी महदहा से, या फिर ऑप्शन डी लंघनाज से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? दमदमा से। आइए इसके डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डालते हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल भी मिले हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। किस संदर्भ में? मध्य पाषाण काल के संदर्भ में। ऑप्शन ए है चोपनी मांडो से, ऑप्शन बी काकोरिया से, ऑप्शन सी बीरभानपुर से, या फिर ऑप्शन डी महदहा एवं सराय नाहर राय से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महदहा एवं सराय नाहर राय से। आइए साथियों इसका डिस्क्रिप्शन से देख लेते हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। महदहा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं या प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। ऑप्शन ए लंघनाज, ऑप्शन बी बीरभानपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़, या फिर ऑप्शन डी चोपनी मांडो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आदमगढ़। आइए इसका डिस्क्रिप्शन से देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में
पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। कब प्राप्त होने लगते हैं? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ये जो आदमगढ़ स्थल ये कहाँ है? होशंगाबाद। और होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ऑप्शन ए थॉमसन ने, ऑप्शन बी लुबाक ने, ऑप्शन सी टेलर ने या फिर ऑप्शन डी चाइल्ड ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए थॉमसन ने। यानी कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। आइए इसका डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं साथियों। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक। ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद, ऑप्शन बी पूरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन सी इतिहासकार या फिर ऑप्शन डी खगोल शास्त्री। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। यानी रॉबर्ट ब्रूस फूड क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, किसके अनुसार? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फूड ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की, यानी खोज की। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी एवं पाषाण काल में या फिर ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। यानी उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मेहरगढ़ या फिर ऑप्शन डी मुंडीगौक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। क्योंकि दोस्तों यहाँ जो वर्तमान में खोज हुई है वो स्थल लहुरा देव है, लेकिन यहाँ लहुरा देव ना होने के कारण सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी या फिर ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। आइए इसका डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। आज के सेशन में इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।